औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हिरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज नंबर 14.2 का क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 विद एग्जाम्पल नंबर 8 एंड 7 जो है वो करने जा रहे हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है प्रूव दैट cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। सेम एग्जांपल जो है वो भी इसी तरह की ही है, तो साथ ही जो है वो एग्जांपल को भी जो है वो साथ ट्राई करूंगा कि आप लोगों को सॉल्व करवाई जाए। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को जो है वो अच्छे से आप लोगों ने डायग्राम के साथ समझना है कि आप लोगों के पास एक एक्स एक्सिस है। अब यहां पर दो वेक्टर आप लोगों ने लेने हैं, ओ ए एंड ओ बी। ये अब आपके पास दो वेक्टर आ गए, इसे जो है वो आप लोगों ने राइट करना है। अब यहां पर जो है इसकी रिटर्न फॉर्म में जो है वो क्या आ जाएगा, लेट ओ ए एंड ओ बी आर टू यूनिट वेक्टर के दो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर से क्या मुराद है, जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के। ये चीज आ गई। फिर मेकिंग एन एंगल अल्फा एंड बीटा, नेगेटिव बीटा क्या है मैं अभी बताता हूं, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब यहां पर देखें कि ये अब आपके पास क्या था, एक्स एक्सिस। यहां से एंगल जो बनाया जा रहा है वो आपके पास अल्फा है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही जब हम एंगल नीचे को ड्रॉन करेंगे तो आपके पास बीटा एंगल होगा, लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की वजह से उसकी डायरेक्शन मुख्तलिफ है, तो आपके पास माइनस बीटा आ जाएगा। माइनस बीटा एंगल नेगेटिव नहीं है, उसकी डायरेक्शन जो है, ठीक है, नेगेटिव जिसे कहते हैं आप लोग, वो आ जाएगा। और टोटल इनके बिटवीन ये जो एंगल बन रहा है ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा है। ये वाला जो एंगल है आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ये बीटा, ये जब यहां से एंगल स्टार्ट होगा तो ये एंगल बीटा है, तो इसी तरह ये टोटल एंगल जो है वो आपके पास बीटा, ये अल्फा तो अल्फा प्लस बीटा, ये बीटा जस्ट जो नेगेटिव साइन है ये जस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसी तरह फिर मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर जो है वो ओ ए वेक्टर है, वो आपके पास इक्वल होता है cos ऑफ थीटा आई प्लस साइन ऑफ थीटा जे, पोलर फॉर्म में जब इसे लिखते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट ओ बी वेक्टर cos ऑफ थीटा आई प्लस साइन ऑफ थीटा जे। अब यहां पर थीटा जो है वो आपके पास क्या है, अल्फा, और यहां पर थीटा जो है वो आपके पास क्या है, माइनस बीटा। तो अब आपके पास वेक्टर क्या आ जाएंगे, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा आई प्लस साइन ऑफ अल्फा जे। इसी तरह ओ बी वेक्टर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, cos ऑफ माइनस बीटा आई प्लस साइन ऑफ माइनस बीटा जे। ओ बी वेक्टर डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास आ जाएगा, कोस का एंगल अगर नेगेटिव भी हो, ये बात याद रखने वाली है, कोस का एंगल अगर नेगेटिव भी है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, कोस ऑफ बीटा आई। और साइन का एंगल अगर नेगेटिव भी है तो आंसर जो है वो नेगेटिव साइन में ही आएगा, माइनस साइन ऑफ बीटा जे। जस्ट कोस में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोस का एंगल नेगेटिव है तो आंसर जो है वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब ये इन दोनों से जो है वो हमने आगे क्वेश्चन को चलाना है कि आपके पास ओ ए
वेक्टर डॉट ओ बी वेक्टर, इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ओ ए की जगह आपके पास कोस ऑफ अल्फा आई प्लस साइन ऑफ अल्फा जे, डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा कोस ऑफ बीटा आई माइनस साइन ऑफ बीटा जे। इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट, जैसे डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर साथ दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब ओ ए और ओ बी के बिटवीन एंगल जो है वो आपके पास क्या बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पर ये डॉट प्रोडक्ट है आई डॉट आई वन और जे डॉट जे वन, तो आपके पास कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो ये अब आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर, ये अब आपके पास क्या है 1 1। तो यहां पर 1 1 लिख सकते हैं, और 1 1 के बाद आपके पास जो आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कोस ऑफ अल्फा कोस ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, ये चीज आ जाएगी। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है मुकम्मल हो गया। इसी के साथ हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वो आपके पास पेज नंबर 270 पर है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जाम्पल है। तो आप लोग जरा उसे भी देखिएगा। वो आप लोगों के पास है कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा। यहां पर वो जब आप लोग एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोगों के पास ये वाली चीज माइनस में, ये वाली चीज प्लस में। ये आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक में जो है सारी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जस्ट चेंजिंग क्या आनी है, वो चेंजिंग ये आ जाएगी कि इस डायग्राम की, और उसमें चीजें जो है वो समझने वाली हैं कि आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो वेक्टर्स आ जाएंगे, ओ ए वेक्टर और इसी तरह ये अब आपके पास ओ बी वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट यहां पर बात समझने वाली है कि जब हम ओ ए वेक्टर की बात करेंगे, ये वाला ये एंगल जो है वो अब आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा। इसी तरह इतना एंगल ओ बी वेक्टर का वो आपके पास आ जाएगा बीटा। अब यहां पर लिखेंगे लेट ओ ए एंड ओ बी टू यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ये एंगल अल्फा एंड पॉजिटिव बीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल। अब ओ ए और ओ बी के बिटवीन ये एंगल बन रहा है। आप लोग देखिए टोटल जो है वो अल्फा है, अल्फा में से बीटा को निकाल दें तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो अल्फा माइनस बीटा बनेगा, कि अल्फा में से आपने बीटा को निकाल देना तो इतना एरिया रह जाएगा वो आपके पास अल्फा माइनस बीटा है। तो यहाँ पर एंगल क्या आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पर एंगल जो है वो आपके पास पॉजिटिव ही रह जाना है, ये आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा और ये भी आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ भी आपके पास पॉजिटिव साइन ही आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो आप लोगों के पास जब एंगल देखेंगे तो इनके बिटवीन एंगल क्या बन रहा है अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पर जो है वो आपके पास इनके बिटवीन पॉजिटिव जो है वो साइन आ जाएगा, तो वो आपके पास सेम एज इट इज रह जाएगा। आई थिंक प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर जो है वो आपके पास नेगेटिव साइन था, ठीक है, वो आप लोगों के चेंज कर लीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में नेगेटिव साइन जो है वो नहीं लगाया गया, तो आप लोगों ने नेगेटिव साइन लगा देना यहाँ पर। इस वाले फॉर्म में जो है वो आपके पास पॉजिटिव है, तो ये आपके पास आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है मुकम्मल हो गया, उसी के साथ उसकी एग्जांपल नंबर 8 भी। तो डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की जानब। क्वेश्चन नंबर 11 प्लस एग्जांपल नंबर 7 ये सेम है डियर स्टूडेंट, जिसमें कोस लॉ है और इसके अलावा जो है वो प्रोजेक्शन लॉ है। तो उसके लिए भी डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो आप लोगों को डायग्राम बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 11 विथ एग्जाम्पल नंबर 7।
तो उसके लिए भी डियर स्टूडेंट आप लोगों को डायग्राम जो है वो समझनी पड़ेगी कि आपके पास एक ट्राइंगल है। इस क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट है डायग्राम का समझना। ए बी सी, और इसी तरह ए के सामने वाला आपके पास ए वेक्टर, बी के सामने वाला बी वेक्टर और सी के सामने वाला सी वेक्टर। ए के अंदर जो आपके पास एंगल आ जाएगा वो आपके पास है अल्फा, बी के अंदर जो एंगल आ रहा है वो बीटा, और सी के अंदर जो एंगल आ रहा है वो आपके पास सी है, बीटा नहीं बी एंगल जो है। तो डियर स्टूडेंट अब आप लोगों ने इसके बाहर वाले एंगल जो है वो निकालने हैं। अगर हम इस लाइन को बढ़ाते हैं, ये लाइन बढ़ जाएगी, ये लाइन जो है वो आपके पास इस तरह बढ़ जाएगी, और ये लाइन जो है वो आपके पास इस तरह बढ़ जाएगी। इस तमाम इसके जो जितने भी पार्ट है उनके लिए भी और एग्जाम्पल के लिए भी ये एक ही डायग्राम है। तो डियर स्टूडेंट यहां पर देखें कि आपके पास ये टोटल एंगल, और इसी तरह ये वाला टोटल एंगल, और इसी तरह ये वाला टोटल एंगल। जैसे आप लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो है वो अब आपके पास ये वाला एंगल जो है वो क्या होता है 180 डिग्री, जिसे आप लोग कहते हैं 180 डिग्री, या आपके पास इक्वल होता है पाई रेडियन के। अब फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल है ए, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है वो कितना होगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा कि उस पाई में से ए को माइनस कर दें, टोटल पाई है, पाई में से ए को माइनस कर दें तो इतना एंगल निकल आएगा। इसी तरह ये अब आपके पास एंगल है सी, टोटल एंगल है पाई, इतना एंगल आप लोगों ने निकालना है, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई माइनस सी, ये आपके पास क्या आ जाएगा पाई माइनस ए, ये आपके पास क्या आ जाएगा पाई माइनस बी। तो ये जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने इसके एंगल निकालने जो है वो लाजमन सीखनी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन जो है वो इंतहाई आसान है। इसका जस्ट पहले जो है वो हम पहला और तीसरा पार्ट करते हैं। पहला पार्ट है आपके पास b इज इक्वल टू सी कोस ऑफ ए प्लस ए कोस ऑफ सी। इसी तरह इसका थर्ड वाला पार्ट है, बी वाले जो है वो पहले सोल्व कर लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट में कहता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कोस ऑफ बीटा। कोस ऑफ बी है, बीटा नहीं। तो यहां पर डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इन तमाम क्वेश्चंस को सोल्व करने का पैटर्न जो है वो एक ही है। सबसे पहले कहेंगे वी नो दैट कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। कि ट्राइंगल है कि ए बी सी आर दी वेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल, सो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर जो है वो आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगा। अब यहां पर डियर स्टूडेंट आप लोगों ने बी वेक्टर जो है फाइंड करना, बाकी दोनों चीजें जो है वो दूसरी तरफ ले जाए। बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लेनी है बी के साथ ही, डॉट प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट जब डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ लेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आपके पास माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सबके साथ जो है वो डॉट प्रोडक्ट ले ली आपने बी के साथ। तो डियर स्टूडेंट यहां पर अब बी और बी जो है वो आपके पास बी स्क्वायर आ जाएगा। अब यही यहाँ इसके अलावा जो है वो आप लोग इसे इसी तरह भी रहने दे सकते हैं बी वेक्टर ही। तो अब आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, माइनस जो है वो बाहर ए डॉट बी है, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, यहां पर जो है वो आपके पास सी भी आना है, सी कोस ऑफ ए आएगा। तो डियर स्टूडेंट अब आप लोगों ने ए और बी वेक्टर जो है वो निकालना है। तो आप लोगों के पास आ जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर, जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साथ क्या आ जाता है कोस ऑफ एंगल। ए और बी के बिटवीन एंगल जो है वो अब आपके पास क्या बन रहा है, पाई माइनस सी, पाई माइनस सी। उसके बाद माइनस, अब यहां पर जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, सी वेक्टर,
अब इसे जो है वो ब्रैकेट में लिख लें माइनस, ये अब आपके पास आ जाएगा सी वेक्टर, फिर उसके बाद बी वेक्टर, और सी और बी के बिटवीन एंगल जो है वो आपके पास क्या बन रहा है, कोस ऑफ पाई माइनस ए। अब डियर स्टूडेंट यहां पर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, ये आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर कोस ऑफ पाई माइनस ए। डियर स्टूडेंट ये अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक में आ जाते हैं अलाइड एंगल। अलाइड एंगल समझिएगा कि वो आप लोगों के पास क्या चीज है, ये आपके पास 90 डिग्री, ये आपके पास 180 डिग्री, 270 डिग्री, और ये अब आपके पास 360 डिग्री। 90 डिग्री को कहते हैं पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, और साथ क्या आ जाएगा 2 पाई। तो डियर स्टूडेंट यहां पर देखें कि पाई ये है भाई, पाई में से कोई चीज माइनस कर दें, पाई में से कोई चीज माइनस करें। इन तमाम क्वेश्चन में यही जो है वो रोल समझने वाला है। पाई में से कोई चीज माइनस करेंगे तो इस कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, इस कोऑर्डिनेट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, कोस जो है वो नेगेटिव होता है। तो आप लोग जो है वो क्या लिखेंगे, माइनस कोस ऑफ सी, ये वाला जो है वो आपके पास आ जाएगा। जब हम अलाइड एंगल यूज करते हैं ना तो पाई दरमियान में से निकल जाता है, वही एंगल आ जाता है, लेकिन ये सिंपल जो है वो आपके पास साथ यूज हो जाता है। माइनस सी वेक्टर बी वेक्टर साथ जो है वो कोस ऑफ पाई माइनस ए है, तो कोस पाई माइनस ए, ये अलाइड एंगल भी जो है वो आप लोगों ने अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में जो है वो डिस्कस किए हैं, वहां से जो है वो जरा रिव्यू कीजिएगा। यहाँ पर जो है वो आप लोगों के पास पाई माइनस ए है, तो कोस ऑफ ए तो आ जाएगा, ठीक है। अब कोस एंगल नेगेटिव है, पाई में से कोई चीज निकाली है तो कोस सेकंड में नेगेटिव होता है, तो माइनस कोस ए आएगा। माइनस माइनस प्लस, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर कोस ऑफ सी, साथ आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस सी वेक्टर बी वेक्टर कोस ऑफ ए। तो डियर स्टूडेंट यहां पर देखें आप लोगों के पास इसमें भी बी वेक्टर कॉमन आ रहा है, इसमें बी वेक्टर या बी वेक्टर को जो है डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय बी वेक्टर। तो यहां से बी वेक्टर कैंसिल, तो आपके पास बी वेक्टर, यहां से यहां आप लोग ये बी वाले वेक्टर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे डिवाइड करने के बाद, तो आप लोगों के पास ए वेक्टर कोस सी प्लस सी वेक्टर कोस ऑफ ए। तो यही डियर स्टूडेंट आप लोगों ने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं उसके सेकंड पार्ट की जानिब, सॉरी थर्ड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट भी देखें तो आप लोगों के पास सेम इसी तरह ही है कि आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए कोस ऑफ बी। जब आप लोगों ने सी निकालना है, ठीक है, तो आप लोगों के पास सी जो है मुझे रह जाएगा। सेकंड पार्ट ही पहले कर लेते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए आप लोगों को। इसके सेकंड पार्ट में आप लोगों के पास क्या है, सी ए कोस ऑफ बी प्लस बी कोस ऑफ ए। तो यहां पर डियर स्टूडेंट आप लोग देखें कि आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी निकालना है तो सी वाला वेक्टर इधर रह जाएगा, माइनस ए माइनस सी माइनस बी आ जाएगा। अब यहां पर डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, बी के साथ, यहां पर डॉट प्रोडक्ट होगी सी के साथ, डॉट प्रोडक्ट विथ सी वेक्टर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए डॉट सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी वेक्टर। यहां पर आपके पास सी डॉट सी वेक्टर आ जाएगा। तो यहां पर डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस वैसे रह जाएगा। अब ए डॉट सी है सेम इसी तरह ही आपके पास ए वेक्टर सी वेक्टर, और ए और सी के बिटवीन एंगल क्या है, पाई माइनस बी, कोस ऑफ पाई माइनस बी माइनस, फिर आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बी वेक्टर सी वेक्टर कोस ऑफ बी और सी के बिटवीन, बी और सी के बिटवीन पाई माइनस ए।
तो यहां पर आपके पास सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर सी वेक्टर माइनस कोस ऑफ बी, उसी अलाइड एंगल के कंसेप्ट के साथ, माइनस बी वेक्टर सी वेक्टर माइनस कोस ऑफ ए। अब डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास जो चीज आ जाएगी वो यहां पर माइनस माइनस प्लस, तो अब आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर सी वेक्टर कोस ऑफ बी, फिर यहां पर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर कोस ऑफ ए। उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, डिवाइडेड बाय सी वेक्टर। तो अब आप लोगों के पास क्या आंसर आ जाएगा, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर कोस ऑफ बी प्लस बी वेक्टर कोस ऑफ ए। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इस सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है वो सेम थे। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके जो है वो थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास सेम है। डायग्राम जो है वो इन तमाम क्वेश्चंस के लिए एक जैसी ही रहनी है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट में जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास जो वैल्यू है वो आपके पास है बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका पार्ट नंबर 3, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कोस ऑफ बी। तो डियर स्टूडेंट इसे जो है वो सोल्व करने का पैटर्न क्या है, सेम वही, वी नो दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। बी वेक्टर करेंगे तो ये अब आपके पास माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने इस तरीके से करना है। अब टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब आप लोग यहां पर देखें बी वेक्टर आपके पास इक्वल क्या है, माइनस ए प्लस सी वेक्टर, बी वाला वेक्टर आपके पास है माइनस ए प्लस सी वेक्टर के ही इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो आप लोगों के पास माइनस जो है वो बाई कॉमन में है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी बी से मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर। अब आपके पास ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यहां पर इनके बिटवीन जो है वो आपके पास डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अब इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, बी वेक्टर बी स्क्वायर वेक्टर, ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ए स्क्वायर, फिर उसके बाद ये ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए डॉट सी वेक्टर प्लस सी डॉट ए वेक्टर, उसके बाद प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर। अब यहां पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा आपके पास सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो प्लस 2a डॉट सी। तो यहां पर जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसे ओपन करेंगे डॉट प्रोडक्ट को, प्लस 2 इंटू ए वेक्टर सी वेक्टर, और ए और सी के बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो आपके पास क्या है, पाई माइनस बी। तो आप लोग लिख देंगे कोस ऑफ पाई माइनस बी। तो डियर स्टूडेंट आप लोग देखें कि कोस ऑफ पाई माइनस बी है तो अलाइड एंगल से इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac। अब आपके पास पाई है, पाई में से एंगल को माइनस करना है तो कोस ऑफ बी ही आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए तो सेकंड में कोस है वो नेगेटिव होता है तो माइनस कोस ऑफ बी आ जाएगा। तो आपके पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपके पास माइनस 2ac कोस ऑफ बी। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका थर्ड पार्ट जो है वो सोल्व हो गया। सेम इसी तरह आप लोगों के पास इसका जो फोर्थ पार्ट है वो सी के साथ है।
जब आप लोग सी वाले के साथ करेंगे तो यहाँ पर सी रह जाएगा, ये वैल्यू a प्लस बी आ जाएगी, a प्लस बी आ जाएगा, यहाँ पर सी के साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसी प्रोसीजर के साथ, उसी डायग्राम के साथ वो क्वेश्चन है वो सोल्व करने की ट्राई कीजिएगा, आप लोगों से सोल्व हो जाएगा। और सेम इसी पैटर्न से आप लोगों के पास एग्जांपल नंबर 7 है। आप लोगों ने क्वेश्चन एग्जांपल जो है, क्वेश्चन मैंने ट्राई की है कि सारे के सारे जो है वो मैं आप लोगों को खुद करवा दूं, एग्जांपल जो है वो आप लोगों ने साथ खुद ट्राई करनी है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आई होगी। इस लेक्चर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि एक तो डायग्राम आप लोगों को बनानी आनी चाहिए, इसके अलावा जो है वो आप लोगों के पास अलाइड एंगल का कंसेप्ट जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आई होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।